चलिए आइए स्टार्ट करते हैं डे 7 मैथ का है, क्लास 12 है, 500 क्वेश्चन है, 41 नंबर है। ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आएगा आपको। ठीक है, साइन बड़ा कोष्टक दिया है π/3 माइनस साइन इनवर्स छोटा कोष्टक माइनस 1/2 बड़ा कोष्टक। 500 क्वेश्चन करेंगे, लाइन बाय लाइन देखते चलिए आप लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले फॉर्मूला देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला कहता है अगर साइन इनवर्स, ठीक है, और कोष्टक में दिया है माइनस एक्स, साइन इनवर्स और कोष्टक में दिया है माइनस एक्स, तो उसका हो जाता है साइन इनवर्स और यहाँ पर एक्स आ जाएगा और माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। इसी तरह कॉस इनवर्स अंदर दिया है माइनस एक्स, तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कॉस इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला x लिखा जाएगा, ये माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। इस तरह बोलेगा tan इनवर्स, ठीक है, माइनस एक्स बराबर, तो बोलेंगे कि जो माइनस है वो कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला को देख लीजिएगा। यानी मेन पॉइंट क्या है, अगर माइनस एक्स रहेगा तो इनवर्स का साइन इनवर्स है तो आगे आएगा तो माइनस हो जाएगा। कॉस इनवर्स है तो माइनस अंदर है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। बोलेंगे tan इनवर्स एक्स है माइनस एक्स है तो आगे आएगा तो कहा जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन बनाने। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि साइन का साइन लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए π/3 का π/3 लिख देंगे। पाई का मान कितना होता है, इसको भी लिख लीजिए। पाई का मान होता है हम लोग का 180 डिग्री, इसको भी लिखते चलिए। ठीक है, चलिए जो जो कॉन्सेप्ट होगा उसको लिखते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर साइन π/3 और फिर क्या है माइनस, ठीक है, और साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये माइनस है 1/2 है, तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पर क्या है 1/2, तो माइनस कहाँ आ रहा है, आगे, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो बोलेंगे माइनस है और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस यहाँ पर है, ये माइनस यहाँ पर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आई का हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, अभी ब्रैकेट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए साइन का साइन, अब π/3 का π/3 अब प्लस। ठीक है, अब देखिए एक तो और यहाँ पर देख लीजिए आप, क्या होता है साइन इनवर्स, ठीक है, 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, रेडियन में क्या होगा, रेडियन में मान लीजिए 30 होता है। ठीक है, और रेडियन में लिखते हैं π/, इसको लिखते हैं 6, π/, कितना लिखते हैं 6, इसको भी लिख दीजिएगा। साइन इनवर्स, ठीक है, 1/2 π/6 का मान होता है। ठीक है, या हम बोलते हैं 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, 30 डिग्री, इसको भी लिखते चलिएगा। अब चलिए बनाते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि साइन इनवर्स 1/2 तो कितना का मान होता है π/6, पाई में बोला है रेडियन में तो π/6 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए साइन का साइन, ठीक है, अब देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 6 आएगा, 3 दूना 6, 2 पाई आ जाएगा, 6 एकम 6 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर पाई आएगा। फिर बोलेंगे ब्रैकेट साइन, अब बोलेंगे यहाँ पर का 2 1 3 पाई हो जाएगा, अब बट्टा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी साइन π/2, साइन π/2। और अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे चलिए, अगर साइन π/2 रहता है, साइन π/2, ठीक है, तो इसका मान क्या होता है हम लोग का, इसका मान होता है 1, साइन π/2 का मान क्या होता है 1, यानी इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 कहाँ पे है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी नंबर होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आता होगा। और ये वाला फार्मूला आप लोग लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा। फार्मूला जो है इसको लाइन बाय लाइन लिखते चलिएगा। ये 3 ठो और एक ये समझ लीजिए, पाई का मान 180 डिग्री, साइन इनवर्स 1/2 π/6 या 30 डिग्री, और साइन π/2 को बोलेंगे 1 और इसका मान केवल रख देंगे। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया है, उसके बाद बना लेंगे हम। ठीक है, इसके साथ चलिए हम चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। साइन इनवर्स ब्रैकेट है cos x कैसे बनेगा, तो पहले फार्मूला जान लीजिए। फार्मूला क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। फार्मूला यहाँ पर लिख देना है, फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला क्या कहता है, अगर साइन तो आइए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स कोष्टक दिया है cos x ब्रैकेट है, अब इसका मान निकालना है। तो इसको निकालने से पहले फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला कहता है कि साइन, ठीक है, π/2 माइनस थीटा, तो क्या होता है cos थीटा होता है। ठीक है, cos, ठीक है, π/2 और माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा होता है। ठीक है,
अब देखिए टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या होता है कॉट थीटा होता है, देखिए ठीक है। अब कॉट होगा यहाँ पर कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक होता है टेन थीटा होता है, ठीक है। अब समझिए इसके बाद सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। आप बोलिए कॉसेक पाई बाई 2 और माइनस थीटा, तो क्या होता है सेक थीटा होता है, ठीक है। ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos पाई बाई 2 माइनस साइन थीटा, tan पाई बाई 2 माइनस cot थीटा और cot पाई बाई 2 माइनस cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा। sec पाई बाई 2 माइनस थीटा तो cosec थीटा और cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या होगा sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको अब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला लिख दीजिए पाई बाई 2, ठीक है, तो हम पाते हैं 90 डिग्री। पाई बाई 2 को क्या कहते हैं 90 डिग्री, पाई को क्या बोलते हैं 180 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। पाई बाई देखिए यहाँ पर देखिए पाई बाई 2 को 90 डिग्री बोलते हैं और पाई को क्या बोलते हैं हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। इसका मान अगर यहाँ पर रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 90, रख के देख लीजिएगा। तो इसको भी बाबू लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा और ये जो फॉर्मूला है इसको भी लिख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं। क्या बोला है कॉसेक, ठीक है, इनवर्स साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन है साइन इनवर्स, ठीक है। अब ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। कॉस कहाँ पे है, तो कॉस यहाँ पर हम लोग का है ना, ये वाला, तो ये वाला फॉर्मूला को ले जाके वहां लिखेंगे, ठीक है। ये वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, ठीक है। ये वाला, इसको ऊपर वाला लिखेंगे, नीचे लिखा गया, ठीक है, इसके नीचे चल गया कॉस, तो कॉस यहीं पर है ना, कॉस और थीटा, तो कॉस ये ना है, इसके यहाँ पर ले जाकर रखिए साइन का है पाई बाई 2 माइनस थीटा, हो गया। देखिए कॉस ये ना है, कॉस थीटा, तो कॉस कहाँ पे यहाँ नहीं ऊपर है, तो ये वाला ले जाके यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 था, इसके आगे बोलिए ई क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर थीटा लिख दिए, हम लिखे हैं इसलिए कि आपको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर थीटा दे दिए ना। अब बताइए यहाँ पर क्या है x है, थीटा यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे x, हो गया। यानी कि कौन नंबर होगा, a नहीं होगा, b नहीं होगा, c नंबर होगा, d नहीं होगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या है x है, थीटा यहाँ पर क्या था x, बन गया, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, क्या है tan ब्रैकेट में क्या है cot x। अब देखिए तो tan फार्मूला तो बता दिए हैं, 43 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो और ले लिए कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, tan का tan, और देखिए cot है ना cot x, अब देखेंगे इसमें cot कहाँ पे है, ये वाला नहीं आएगा, ये sin है ये भी नहीं होगा, tan है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, cos है sec है, कौन बैठेगा, ये वाला फार्मूला बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है cot और x। अब यहाँ पे थीटा बोला है, तो x के जगह पे क्या है वो थीटा है, x के जगह पर क्या है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे थीटा यहाँ पे क्या है x है ना। अब ये cot थीटा, यहाँ पे cot थीटा, ठीक है। क्या होता है tan, इसके जगह पे ये लिखेंगे tan पाई बाई कितना 2 माइनस थीटा का थीटा। अब थीटा है यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर एगो x है, तो यहाँ पर क्या देंगे एगो x देंगे, इससे ये दोनों कैंसिल, ठीक है, दोनों कैंसिल। अब क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस x, ठीक है। अब सुन लीजिए यहाँ पर बार बार हम कैंसिल बोल रहे हैं, देखिए अगर ये भी बता दे रहे हैं फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला देख लीजिए कि ये नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर होगा, इसको मिला दीजिए। फॉर्मूला देख लीजिए एक शॉर्ट फॉर्मूला, ठीक है। इसी में फॉर्मूला क्या है कि अगर साइन बाहर है और साइन x है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर साइन x है, तो ये दोनों कट जाएगा, इसका मान क्या आएगा x है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इसको लिख लीजिए साइन अगर अंदर है और एगो साइन x अंदर है, ये दोनों कटेगा तो क्या आएगा x आ जाएगा। अगर tan बाहर है, ठीक है, एगो tan अंदर tan x है, तो ये दोनों कटेगा तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अगर sec बाहर है और एगो sec x अंदर है, तो ये दोनों कटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। अगर बोलेंगे cosec बाहर है, cos x अंदर है, ये दोनों कटेगा तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। इस भी फॉर्मूला को देख लीजिएगा, ठीक है। अब समझिए cos बाहर है,
और cos x अंदर है, ये दोनों कटेगा तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। इस तरह करके देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कभी भी एक जैसा रहेगा तो क्या करेंगे, कटा देंगे, एक जैसा रहेगा तो क्या करेंगे, कटा देंगे, कट गया, ठीक है। ये फार्मूला को भी लिख लीजिएगा आप लोग, और ये वाले फार्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं 44 नंबर। चलिए आते हैं, देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। साइन ब्रैकेट है कॉट इनवर्स एक्स है, कैसे बनाएंगे, पहले फार्मूला समझ लीजिए, फार्मूला समझ लीजिए, ठीक है। देखिए कि जो कॉट होता है, कॉट एक्स, उसका होता है बाबू, वो होता है बी बट्टा पी होता है, ठीक है। साइन जो होता है, साइन एक्स पी बट्टा एच होता है, और कॉस एक्स का होता है बी बट्टा एच होता है, टेन एक्स टी बाई बी होता है, ठीक है। और कॉसेक एक्स एच बट्टा पी होता है, ठीक है। और हम लोग का होता है इसमें सेक होता है, सेक एक्स बराबर एच बट्टा बी होता है। ये सब फार्मूला है, ये फार्मूला को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जब भी हम p निकालते हैं तो रूट ओवर हम लोग का होता है एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। कभी भी हम लोग b निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कभी भी h निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया, p को बोलते हैं हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। b को आधार बोलते हैं, ठीक है, आधार बोलते हैं। और h को हम क्या बोलते हैं, h को हम बोलते हैं यहाँ पर कर्व बोलते हैं, ठीक है। हो गया, बताइए, ये भी मालूम हो गया आप लोग को, ये भी मालूम हो गया, और ये वाला भी मालूम हो गया, ठीक है। तो देखिए वहां बोला है, तो देखिए अब इसको बनाते हैं, पूरा फॉर्मूला हम लोग क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। देखिए मेन जरूरी है फॉर्मूला, और फॉर्मूला मालूम हो जाएगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए साइन क्या है, कॉट इनवर्स का है एक्स है ना। देखिए साइन का साइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमको साइन चाहिए, क्या चाहिए, साइन, तो हमको साइन चाहिए। और कॉट बोला है, तो यानी कि दो चीज का बात किया है, कॉट और साइन, ये ना दो बात किया है, साइन तो कॉट, तो कॉट यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन, लिख दिए, इनवर्स दे दिए, ठीक है। और यहाँ पर एक्स है ना, ये एक्स बोलिए, और नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो कॉट बी बट्टा पी, बी बट्टा पी हो गया। साइन में क्या होता है, पी बट्टा एच, पी बट्टा एच हो गया। अब दोनों में एक जैसा क्या है, जो इसमें भी है और इसमें भी है, वो इसमें भी है। देखिए तो पी ऊपर वाला में भी है, पी इसमें भी है, ऊपर में कॉट में भी है और साइन में भी है। तो पी का मान हम लोग का आ गया एक। देखिए कॉट का मान लिख देंगे पी बट्टा बी, साइन का मान लिख देंगे पी बट्टा एच, और दोनों में देखेंगे क्या मौजूद है। देखेंगे इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, पी वाला आ गया, हम लोग का पी वाला मान आ गया, यहाँ पर लिख दीजिए पी कितना आ गया, एक, ठीक। साइन में साइन इनवर्स एक आ गया। अब बोलिए इधर का है बार, हम लोग का साइन है ना, पी इसमें भी है, पी नीचे एक है, तो पी का मान रख दिए एच। अब बताइए एच नहीं ना है, तो एच को निकालना है। एच का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख दीजिए। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन का साइन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक बट्टा पी का मान कितना है, एक, एक का स्क्वायर कर देंगे। अब बी का मान कितना है, एक, एक्स है, एक्स का स्क्वायर कर देंगे, और रूट का रूट कर देंगे, हो गया। साइन से साइन कैंसिल, अब क्या हो जाएगा, एक बट्टा रूट ओवर, एक में एक्स गुना करेंगे एक ही आएगा, अब प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हम लोग का आंसर कितना आएगा, एक बट्टा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि सी बन गया। इस तरह करके बनाएंगे, समझ में आ गया होगा। क्या कॉट है, कॉट का रख दिए पी बट्टा बी, इसकी साइन का रख दिए पी बट्टा एच, दोनों में देखिए का एक जैसा है, तो देखिए ये एक जैसा है, इसका मान रख दिए एक, यहाँ पर साइन के फॉर्म में पूछ रहा है, साइन क्या कट जाएगा इसलिए, रूट एच का मान यहाँ लगा दिए, पी स्क्वायर पर दोनों का मान इसे पुट कर दिए, हम लोग का आंसर आ गया, सी नंबर हो गया। अब चलिए 45 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो आइए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा कुछ मोटिवेट हो जाइए, ठीक है, कहीं 500 क्वेश्चन करना है ना, डेढ़ 7 है, 500 क्वेश्चन करना है लाइन बाय लाइन, ठीक है। मंजिल उन्हें भी मिलती है, मंजिल उन्हें भी मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है, मंजिल उन्हें भी मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो बस हौसलों में उड़ान रहना चाहिए। और हम लोग को 500 क्वेश्चन करना है, क्लास 12 का है, मैथ का है, क्वेश्चन बैंक गाइड गेस्ट पेपर A to Z क्वेश्चन करा रहे हैं, 45 नंबर है, जाके गेस्ट पेपर गाइड क्वेश्चन बैंक सब देख लीजिएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखते चलिए, फॉर्मूला भी करा रहे हैं।
देखिए साइन इनवर्स 4/5 है माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, 3/5 है। इसका मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला समझिए कि साइन इनवर्स यहाँ पर देख लीजिए, फॉर्मूला पहले समझ लीजिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा, तो समझ में आ जाएगा। वो मेन फॉर्मूला है, देखिए साइन इनवर्स, ठीक है, और x माइनस साइन इनवर्स y। अगर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y रहता है तो क्या हो जाता है हम लोग का साइन इनवर्स, ठीक है, x √1 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम क्या देंगे, माइनस देंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का y √1 माइनस, ठीक है, x का क्या हो जाएगा, हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अगर cos हम बोले cos इनवर्स x, ठीक है, और माइन cos वाला छोड़ दीजिए, ठीक है, क्या साइन वाला, अगर साइन इनवर्स फिर बोले x माइनस, ठीक है, प्लस बोल दे प्लस साइन इनवर्स y बोले तो हम क्या कहेंगे, साइन इनवर्स, ठीक है, x √1 माइनस y का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस, और बोलेंगे y √1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा बैठेगा, पहला नंबर की दूसरा नंबर, तो हम लोग फॉर्मूला जो बैठेगा वो पहला नंबर बैठेगा, ठीक है, ये होगा। चलिए अब हम बनाते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बैठेगा इस पर, हम इसको चेंज कर लेते हैं, देखिएगा क्या है, साइन है ना, देखिए साइन लिख देंगे, और देखिए यहाँ पर x की जगह पर क्या है, वो 4/5 है, y की जगह पर क्या है, 3/5, ठीक। ये वाला फॉर्मूला बैठ रहा है तो पहले इसको गोल कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए समझ में आ गया, साइन इनवर्स, ठीक, x का मान क्या है, 4/5 √1 माइनस y का मान कितना है, 3/5 इसका स्क्वायर माइनस है, माइनस ये वाला फॉर्मूला बैठा है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके y की जगह पर जहाँ जहाँ x है वहां रख देंगे इसका मान, और जहाँ जहाँ y इसका मान रख देंगे, y का मान 3/5 √1 माइनस x का मान क्या है, 4/5, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक, हो गया। अब इसका मान निकाल दीजिए, साइन इनवर्स, ठीक है, 4/5 हो गया। अब ले 3 3 के 9 50 25, तो 9 बट्टा कितना आ जाएगा, 25 और माइनस 1 यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस। अच्छा ये आप तो कर लीजिएगा ना जी, 3 2 बार 3 गुने 3 3 3 के 9, 5 2 बार 5 5 गुने 5 50 25, क्या है इतना, 3/5 √1 माइनस 4 के पावर 2 यानी 4 चौके 16 और 50 25 हो गया। भाई इसके आगे चलते हैं, साइन इनवर्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4/5 √1, 25 में गुना करेंगे तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, 9, अब बट्टा कितना 25, ठीक है, कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। हम स्पीड में बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग देखते रहिए। फॉर्मूला मेन फॉर्मूला था, फॉर्मूला तो बैठा दिए हैं, समझ लीजिए। 25 में x गुना करेंगे 25 आएगा, माइनस 16 का 16 कितना आएगा, 25 हो गया। अब चलिए इसके आगे चलते हैं, ठीक, फिर बोलेंगे साइन इनवर्स बोलेंगे, ये कितना है, 4/5 गुना, अब देखिए इसको हम करेंगे तो 16 बट्टा कितना आएगा, 25 आएगा, 25 में से 9 निकालेंगे, ठीक, तो 16 आ जाएगा, अब बट्टा 25 माइनस 3 बट्टा कितना 5। अब बताइए यहाँ पर गुना होगा, यहाँ पर देखिए 25 में 16 निकालेंगे, ठीक है, 25 में से जब हम 16 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9, अब बट्टा कितना बचेगा, 25 हो गया। अब देखिए फिर क्या करेंगे, साइन इनवर्स, ठीक है, ध्यान समझिए, 4/5, देखिए 16 है, इधर समझिए, √16/25 है, ये क्या हो जाएगा, 4 गुने 4, ये क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 यानी 4/5, इसका 16 का करेंगे तो 4 आएगा, इसे करेंगे 5 आएगा, या तो ही बता दिए, यानी यहाँ पर कितना आएगा, 4/5 माइनस, इसको करेंगे फिर उसी तरह क्या करेंगे कि √9 बट्टा कितना 25, क्या करेंगे 3 गुने 3 और 5 गुने 5 करेंगे तो 3 बट्टा कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर कितना आएगा, 3/5, और यहाँ पर कितना आएगा, 3/5, ठीक, यहाँ समझ में आ गया। अब इसका आगे क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स, ठीक है, अब बोले 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 50 25 माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 50 25, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, हम लोग का 25 आएगा, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। लिख दिए 16 और माइनस कितना 9, 16 माइनस 9, ये का जगह 9, अब साइन, ठीक है, माइनस, जब घटाएंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, हम लोग का 7 आएगा, 7 बट्टा कितना आएगा, 25, 7/25, साइन इनवर्स 7/25, यानी कितना नंबर, ए नहीं होगा, 5 आ गया, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, हम लोग का बी होगा, ठीक है। तो देखिए मेन फॉर्मूला है,
फार्मूला बैठा दिए, बन गया। और ये दोनों फार्मूला बहुत जरूरी है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लाइन मिनर बाबू देखते चलिए, 500 क्वेश्चन एकदम कराना है और 45 नंबर क्वेश्चन है लाइन मिनर, इसको जरूर देखिएगा। फार्मूला को x की जगह पर y की जगह पर इसको रख देना है, बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे 46 नंबर। तो आइए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। कॉसेक दिया है, महिला कोश दिया है, 2 sin इनवर्स 3/5 दिया है और दिया यहाँ पर ए आपको दे दिया है ऑप्शन, कौन सा होगा देखना है। अब देखिएगा इसको हम कैसे बनाएंगे। पहला नंबर फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला क्या होता है, ध्यान समझिएगा। फार्मूला होता है वो 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x रहता है, तो क्या होता है sin इनवर्स, ठीक है, 2x रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये होता है। ठीक है, sin इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर होता है। अब चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, देखिए इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसको लिख दीजिए कॉसेक लिख देना है, महिला कोश 2 है, sin इनवर्स है और x से यहाँ पर है 3/5। जहां x है वहां हम लोग 3/5 देंगे। sin इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट 2 गुने कितना 3/5। ठीक है, फिर बोलेंगे ब्रैकेट 1 माइनस 3/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए महिला कोश दे देंगे, फिर कॉसेक महिला कोश sin इनवर्स, ठीक है, और इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, 3 गुना 6/5 रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर है, 3 3 के 9 50 25 3 2 बार, समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे इसके बाद यहाँ पर महिला कोष्ठ आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कॉसेक, ठीक है, महिला कोष्ठ sin इनवर्स 6/5, इसको करेंगे तो कितना आएगा 25, 1 में 25 गुना है 25 माइनस 9 अब बट्टा कितना 25। फिर क्या करेंगे कॉसेक, ठीक है, महिला कोष्ठ sin, ठीक है, इनवर्स कितना है 6/5, ये कितना होगा 25 में से 9 निकालेंगे, कितना आएगा हम लोग का आराम से 16 आ जाएगा, 16 और ये कितना आएगा 25 आ जाएगा। फिर महिला कोष्ठ, फिर बोले कॉसेक महिला कोष्ठ sin इनवर्स, ठीक है, और 6 बट्टा कितना है वो 5 गुना 16/25 है, यानी कि 4 गुने 4 5 गुने 5। ठीक है, फिर महिला कोष्ठ कर देंगे, फिर बोलेंगे कॉसेक, ठीक है। अब देखिए sin इनवर्स कितना है 6/5, बोलिए 2 को 4 में से 1 को 4 निकलेगा, 2 को 5 में से 1 को 5 निकलेगा। अब आ जाइए यहाँ पर, ठीक है, मेन फार्मूला है, फार्मूला जो कि आपको बता दिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए कॉसेक, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा sin इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर कटेगा नहीं, तो 6 चौके 24 50 25 हो गया। अब यहाँ पर एक तो और फॉर्मूला जानना होगा, फॉर्मूला क्या है ध्यान समझिएगा। फॉर्मूला ये है कि अगर हमको sin इनवर्स, अगर बोलता है कि sin इनवर्स x, ठीक है, बराबर क्या होता है कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स का होता है 1/x होता है, ये फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। sin इनवर्स x रहता है तो cos के फॉर्म में क्या होता है कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कॉसेक का कॉसेक, ठीक है, इसको cos में चेंज करेंगे, sin x के यहाँ पर क्या है 24/25, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, ठीक है, 1/24 बट्टा कितना 25 हो गया। ये दोनों कट गया, पलटेंगे इसको 25 ऊपर और 24 नीचे। समझ में आ रहा है कैसे हुआ, जैसे 1 है तो 1 लिख देंगे, आई 12 बट्टा है तो इसको पलट देंगे 25 ऊपर और 24 नीचे, गुना करेंगे तो 25 बट्टा कितना 24 आएगा। तो देखते हैं 46 नंबर में हम लोग का जो 25/24 आया है, 25 बट्टा कितना है 24। अब कौन सा होगा देखिए, ए नंबर बाबू नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, 25/24 बोला है ना, तो क्या होगा हम लोग का सी नंबर भी नहीं होगा हम लोग का डी नंबर। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है आप लोग, आइए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसके संबंध में उसके आयतन में परिवर्तन की दर। तो देखिए अब क्या निकालना है हम लोग, आयतन में परिवर्तन करना है, आयतन में परिवर्तन का दर। ठीक है, ये नहीं निकालना है, समझ लीजिए। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा आपको बता दे रहे हैं कि जो आयतन का होता है, आयतन गोले का
गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? हम लोग का इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। गोले का आयतन का फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए, जब भी परिवर्तन बोल रहा है ना, परिवर्तन जब भी बोल रहा है, इसको भी लिख लीजिएगा। जब भी हम लोग को बोलेगा कि आयतन में परिवर्तन, गोले में परिवर्तन, ठीक है, गोले का आयतन में परिवर्तन या वृत्त में परिवर्तन, तो परिवर्तन बोलेगा ना, परिवर्तन जब भी बोलेगा तो समझ लीजिए क्या निकालना है? अवकलन निकालना है। अवकलन बोले तो ये निकाल dy/dx का मान निकालना है। ठीक है, जो भी बोलेगा, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर बोलेगा परिवर्तन या बोले वृत्त में परिवर्तन, गोले का परिवर्तन, बेलन का परिवर्तन का दर, जब भी निकालना है dy/dx निकालते हैं। ठीक है, अवकलन करते हैं, वही में dy/dx निकालते हैं। अब गोले का बता दिए 4/3 पाई आर क्यू। अब निकालते हैं, चलिए। त्रिज्या कितना दिया है? बोलेंगे त्रिज्या हमको दिया है r बराबर 7 सेंटीमीटर। r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे कि गोले का आयतन में परिवर्तन की दर यानी कि v निकाल रहे हैं, तो v बराबर, ठीक है, क्या होता है? 4/3 v यानी कितना हम लोग का? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, अब हम क्या बोले हैं कि परिवर्तन जो ही बोलेगा तो क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ अवकलन करने डी भी बट्टा किसके बोल रहा है? तो त्रिज्या दिया है, तो डी आर इसके सापेक्ष करेंगे। ठीक है, 4 पाई 4/3, ठीक है, बाहर पाई बाहर का एक अंक है, और डी आर क्यू बट्टा डी आर, बस ये होगा और कुछ नहीं होगा। इसको केवल क्या करना है? बाहर कर देना है इतना पार्ट को, डी आर क्यू बट्टा डी आर। ठीक है, डी भी बट्टा डी आर हो जाएगा, 4/3 पाई हो जाएगा। और जानते हैं एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला आपको क्लियर कराते चलेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या होता है? डी, ठीक है, x के पावर n बट्टा dx, तो क्या होता है? n x n-1। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, n-1 हो गया। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर n की जगह पर क्या है? 3 आगे आ जाएगा तो 3, ठीक है, गुण है, यहाँ पर क्या है? x, यहाँ पर क्या है? r, यहाँ पर r लिखेंगे। यहाँ पर 2 x है तो यहाँ पर x लिखा है, तो यहाँ पर 2 r है तो यहाँ पर r लिखा है। और n यानी का 3, तो 3 में से 1 निकाल देंगे। हो गया, चलिए ये फॉर्मूला बैठेगा, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब देखिए डी वी बट्टा डी आर बराबर 4/, देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई बचेगा, और आर 3 में से निकालेंगे क्या बचेगा? 2 बचेगा। डी वी बट्टा डी आर बराबर 4 पाई, और आर का मान कितना है हम लोग का? 7 है। यहाँ पर लिख देंगे 7 का क्या हो जाएगा? इसमें आर का मान कहाँ गया? 7, ये वाला ऊपर 7 ले जाकर रख देंगे, 7 का स्क्वायर। तो डी वी बट्टा डी आर का हो जाएगा 4 पाई 7 से 49, 2 बार अब उसको गुना कर देंगे। डी वी बट्टा डी आर तो क्या होगा? 4 9 36, 36 का 6 हाथ में 3, अच्छा चुके 16, 16 में 3 हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 19। क्या आएगा? पाई आया। 196 देखिए कहाँ पे है? 196। ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, हम लोग का सी नंबर होगा, डी नंबर नहीं होगा। एक बार और समझ लीजिएगा। ठीक है, गोले का आयतन बोलेगा तो 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू। आप परिवर्तन बोलेगा अवकलन करना है, dy/dx की फॉर्मूला बताइए दी है। जो आयतन बोला है ना, आयतन भी का फॉर्मूला लिख दिए। अब इसी का किए अवकलन किए, ये दोनों को बाहर कर दिए, आर का यहाँ फॉर्मूला लगा दिए, इसका लगाने के बाद हम इसका मान निकाल दिए, 3 से 3 कस गया है, और यहाँ पर आर का मान 7 रख दिए, इसके बाद हम लोग का मान यहाँ पर 7 रखे, 49 आया। फिर उसके बाद गुना किए तो कितना आया? बोलिए आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन भी ना बोल रहे थे, तो हम इसको क्या बोल रहे थे? या तो बोलेगा वृत्त में परिवर्तन की दर, या बोलेगा कि गोले का परिवर्तन की दर, ठीक है, या बोलेगा वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर। जो बोलेगा परिवर्तन की दर तो हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, गोला बोले, ठीक है, वृत्त बोले, बेलन बोले, और उसका बोले परिवर्तन की दर तो हम इसी से निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गए हो। अब चलिए 48 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो आइए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x, y, z और t का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? ठीक है,
इसके आगे वाला अंक को देखिए, इसके आगे वाला अंक, इसके सामने कौन है? फर्स्ट नंबर पर ये है, इसके फर्स्ट कौन है? ये है। तो x का मान क्या आएगा? 2। ठीक। y का मान कितना आएगा? बोलिए सेकेंड नंबर पर कौन है? y है। तो इसके सेकेंड नंबर पर कौन है? 5 है, तो इसका आ जाएगा 5। ठीक। z का क्या है? फर्स्ट नंबर पर z, इसमें कौन है? फर्स्ट नंबर 3, इसका z का मान आ जाएगा 3। ठीक। और देखिए p सेकेंड नंबर पर क्या है? 10, p का मान आ जाएगा 10। अब मिलाइए, x का मान 2, y का मान 5, z का मान 3, p का मान 8। ये नंबर नहीं होगा, मेन ऑप्शन है। ठीक है। x का मान 2, x का मान 2 है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, हटा दीजिए, मिला लीजिए। x का मान 5, ये तो भाई x का मान 5 है ही नहीं, आगे करिए। अब चलिए y का मान इसमें कितना है? 5, तो y का मान 5, चलिए सही है, y का मान मिल रहा है। x का मान 2, x का मान 2 भी मिल रहा है। z का मान 3, z का मान 3 भी मिल रहा है। p का मान 10, तो p का मान 10 भी मिल रहा है, यानी होगा D। ठीक है, चलिए D नंबर होगा, मिला लीजिए, समझ में आ गया होगा। एकदम उसके सामने जाएंगे। ठीक है। अब इसमें तो देखिए, आइए 49 नंबर देखते हैं। बोल रहा है अवयव का कोटि निकालना है। अवयव का कोटि समझिए, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि इसको हम बोलते हैं रो, इसको क्या बोलते हैं? रो, R1 R1 R1। ठीक है। और जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं? पंक्ति, यानी बोलते हैं कॉलम। क्या बोलेंगे? पंक्ति। ठीक है। ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पंक्ति। इसको बोलते हैं R1 R2 R3, यानी पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। पहला कॉलम R2 C1 C2 C3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ठीक है, तीसरा कॉलम। रो को हम क्या बोलते हैं? रो यानी 8 लिखते हैं। रो को हम बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ बोलते हैं। कॉलम को क्या बोलते हैं? पंक्ति। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बोला है कि बताना है इसका अवयव कोटि का होगा। ठीक। अवयव कोटि यानी का अवयव कोटि कभी भी निकालना होगा तो m गुने n, r गुने c, इससे ही निकलता है का अवयव का कोटि, अवयव का कोटि, अवयव का कोटि। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अवयव कोटि निकालने के m गुने n या r गुने c। अब देखिए क्या होगा हम लोग का कि ये हो गया यहाँ पर एगो R1, ठीक है, 2 गो R1 और 3 गो R1। तो क गो है? एगो रो है, 2 गो रो है, 3 गो रो है, यानी एगो स्तंभ है, 2 गो स्तंभ है और 3 गो स्तंभ है। तो 3 गो स्तंभ, ठीक, गुने कितना पंक्ति है अब हम लोग का? तो 2 गो पंक्ति है। कैसे? कॉलम एगो, 2 गो, 3 गो, नीचे ही रहता है कॉलम ऐसे सीधा, रो ऐसे। ठीक है। तो एगो कॉलम, 2 गो कॉलम है, बोलेंगे 2 R गुने C, m गुने n, R गुने C, यानी R 3 गो रो, कॉलम 2 गो कॉलम, 2 गो कॉलम, यानी हम लोग कौन होगा? ये हम इसी के साथ हम लोग का होगा B नंबर। A नहीं होगा, C नहीं होगा, D नहीं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। बोल रहा है अवयव का कोटि निकालना है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे? R1 यानी रो और कॉलम के बारे में बता दिए थे 49 में, इसमें बता दे रहे हैं, वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या है इसमें? क गो रो है? ए गो रो है। रो यानी का ऐसे समझ लीजिएगा, अब कॉलम यानी का सी ऐसे कर लीजिएगा, सीधा होगा, आई का होगा ऐसे होगा। ठीक है, समझेगा नहीं? कॉलम हो गया, क्या हो गया? रो। ठीक। अब देखिए क गो रो है तो हम कोटि निकालते हैं, तो क्या कहते हैं? m गुने n, r गुने c। क गो है? 7 गो रो, 7 गो बोल रहा है यहाँ पर। ए गो रो, क गो? ए गो रो, क गो रो है? एगो है, ए गो रो। ठीक है। तो गुने कॉलम कितना है? तो एगो कॉलम, 2 गो कॉलम, 3 गो कॉलम, 4 गो कॉलम, यानी 4, 1 गुने 4 होगा, 1 गुने 4। ठीक है, यानी इसी के साथ हम 500 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन कर लिए। 500 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन कर लिए। अभी हम लोग 450 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग का पास 450 क्वेश्चन है बाकी है। इसमें ये जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में गाइड गेस पेपर A to Z रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके साथ आगे चलेंगे डे 8 में।